इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, हम नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए एक मौका फराहम कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर तो आपने फैसला कर दिया कि वो हर सूरत वापस आ जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या आपको खदशा है नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर ऐसी बात है तो हमें बताएं। ख्वाजा हारिस ने कहा अगर ऐसा खदशा हुआ तो वो अदालत से रुजू कर लेंगे। नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर तो नहीं, इसका जायजा विफाकी हुकूमत ले सकती है। समात 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एवन फील्ड अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील्स पर समात के दौरान नैब की नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दोनों दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। अदालत ने पूछा क्या नवाज शरीफ नुमाइंदे के जरिए अपील्स की पैरवी कर सकते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नवाज शरीफ के मफरूर होने पर अदालत नैब को सुनकर अपीलों पर मेरिट पर फैसला कर सकती है। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद करने का हुक्मनामा कहीं चैलेंज नहीं हुआ। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि जज अरशद मलिक का एतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ के बाद नवाज शरीफ के मुतल्लिक फैसले भी खत्म कर दे। कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा और हालत खतरे से बाहर होगी, अगले दिन वापस आ जाएंगे। कहा हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उनका एहतसाब का बयानिया कमजोर हो गया। सीपैक के मुअज्जद और बानी नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ को एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम सेहतमंद है। इलाज शुरू न करने की वजह बताई गई है कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना चूंकि मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएगा तो इलाज शुरू हो जाएगा। अजीब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर। तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना को मुल्क में हालिया बारिशों और कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेपरा कानून के सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। 10 दिन में नेपरा ट्राइब्यूनल के मेंबरान तैनात करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई। क्यों ना ऐसी रिपोर्ट पर जॉइंट सेक्रेटरी को नौकरी से फारिग कर दें। जिस पावर डिवीजन वाले अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाई उसको फांसी दे देनी चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक पर विफाक की रिट नहीं तो मतलब है पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। हुकूमत में मुल्क चलाने की न सलाहियत है न ही अहलियत। इदारों की आपस में कोई हम आहंगी नहीं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान अमीर खुसरो पर बारिश का पानी मौजूद। कई घरों के मरकजी दरवाजे खराब हो गए। खयाबान रूमी और मुस्लिम से पानी निकाल दिया गया। बुखारी कमर्शियल एरिया से पानी की निकासी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जाए पैदाइश। लेडी डफरिन अस्पताल की शाहरा चांद बीबी रोड सीवरेज का पानी निजाम मुतासिर होने से ज़ेर-ए-आब। वजीर आला सिंध का कोट सेम नाले का दौरा। कहते हैं बारिश के दौरान 3 अफराद जाम बहक हुए। पूरी कोशिश है झड्डू और नौकुंड कोट शहरों को बचाया जाए। मुतासिरीन के लिए खैमों का बंदोबस्त कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा का मकान की दीवार गिरने से 12 साल का लड़का जाम बहक। खुशाब के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। बाजरा, आलू और गंदम की फसलें शदीद मुतासिर। शक्करकोट के करीब रेले में गाड़ी बह गई। चिन्योट और DI खान में बारिशों से बचाने के लिए कमरे में बंद 350 से ज़ायद मवेशी मर गए।